हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम। क्या हाल है भाई? हाँ जी, किसी को कोई डाउट है? पढ़ के आए हो? पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए? हमने मार्कर को कहाँ रख दिया है? ये तो हमारे हाथ में था। चलो, मिल गया। हाँ जी, कोई डाउट? पढ़ के आए हो? पढ़ के आए हैं, नहीं पढ़ के आए हैं? ऑल गुड मैम। अनु सिंह जी, ये क्या हो रहा है? ये आप किसको चिपका रहे हैं? कोई नहीं पढ़ रहा है यहाँ पर, सिर्फ मैं पढ़ रही हूँ। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग अनीता, सरोजनी, सुजीत, डिम्पल, शिवानी, कृति, कृति कुमारी, अभिजीत मजूमदार, सपना। हाँ मैम, पढ़कर आई हूँ, कसम से झूठ नहीं बोल रही। अच्छा अच्छा सपना, कैसे प्रिपेयर करें? क्या प्रिपेयर करें? सब तो प्रिपेयर करके दे रहे हैं। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र जी। ओके श्रीकांत जी, आई न्यू। सविता, अनुष्का, अमित गोटिया जी, राजेश, पूनम, पुष्पांजलि, जो लोग भी पिछले क्लास नहीं पढ़ के आए हैं, पिछले क्लासेस को कवर नहीं किए हैं, रिम्पी, पाउन लगुमा, स्टे ब्लेस्ड यार। प्रकाश पांडे, गुड मॉर्निंग। अब तबीयत ठीक है पूनम? कोमल, मुकेश हुड्डा, अभिमन्यु, नेहा रानी, पढ़ के आए हैं। चंदन कुमार यादव जी, आपका क्या किया जाएगा? समझ नहीं आना आपको, कुछ भी नहीं समझ में आना। प्रैक्टिस क्लास है ये। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर पूरा हो चुका है और आज हम करने वाले हैं उसकी क्लास। ठीक है, तो क्लास को करेंगे। उस क्लास में हमें करनी है प्रैक्टिस। ठीक है जी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस थे, सेट ऑफ रूल्स थे, वो सब हम पूरे कर चुके हैं। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जिन्होंने पीछे की क्लासेस नहीं देखी, वो उनसे प्रैक्टिस तो नहीं होनी, क्योंकि आज मेरा काम तो बचा नहीं, आज तो आपका काम बचा है। इसीलिए मैंने कल आपको कहा था पढ़ के आना। ठीक है जी, अब शुरू करते हैं बिना देर किए। आपके सामने फर्स्ट सेंटेंस, 6 कल हो गए थे ना, इसलिए 7th आ गए हम। चलो, 7th क्वेश्चन जी। प्रिंस पटेल जी, सबके कमेंट शो हो रहे हैं, प्लीज बेटा मुझसे ये सब लड़ाई नहीं क्या करो आप। मेरे कमेंट शो हो रहे हैं, मेरे कमेंट शो हो रहे हैं। फलकनाथ जी, फिर कैसे करोगे फिर आप? आपसे तो होना नहीं फिर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। करो जल्दी जल्दी। ये वही बच्चे क्लास में रहें, बाकी सब चले जाएं जिसने पिछली क्लासेस को देखा है। कल मैं 6 क्वेश्चन करा चुकी थी, 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रही हूँ। और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करते हैं जी। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करना है कि अगर हम आज 50 क्वेश्चन करें तो हमारे कम से कम 40 प्लस मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, ओके कृति कुमारी जी, ऑल द बेस्ट बेटा। अच्छा होगा, अच्छा होगा। राम राम, राम राम ज्योति। चलो करो। सबसे पहले आंसर दे दिया है अमित पासवान ने, फिर उसके बाद अटानु, कुलदीप, नितेश, अनीता, कुमार पुरुषोत्तम, सविता, पूनम, किशोर कुमावत जी। धन्यवाद बेटा, मेरी ड्यूटी है अच्छा पढ़ाना, इसलिए अच्छा पढ़ाती हूँ, है ना। बस तुम अच्छे से पढ़ो। तुम मेरे को देखो, तुम खुश हो ना?
तुम खुश हो कि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ? खुश हो, सेटिस्फाइड हो, हैप्पी हो? पर अब तुम्हारी भी ड्यूटी है, अब तुम मुझे हैप्पी रखो, है ना। मैं हैप्पी इसीलिए रह सकती हूँ जब एक भी बच्चा मेरा, एक भी, जितने लोग भी लाइव प्रैक्टिस में जुड़ते हैं, कोई भी गलत आंसर ना दे, है ना। और आप देते भी नहीं है, काफी ख्याल रखते, फिर भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, इतने अच्छे से कि जिंदगी में ना कभी इंग्लिश नहीं पढ़नी पड़े फिर। ही हैव बीन वर्किंग इन अ बैंक इन न्यू दिल्ली फॉर द पास्ट सेवरल मंथ। हमने कहा ये क्या है, ये वर्ब है, 3 वर्ब हैं, ये तीसरी, ये दूसरी और ये पहली। तो अब हम पहली पहली जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, उसका प्रभाव मैम किस पे पड़ता है? सब्जेक्ट पे पड़ता है। तो हम इसके पास गए, हमने पूछा बाई हैव की जो हेल्पिंग वर्ब है ही के साथ लगेगी? नहीं, इनके साथ लड़ाई हो गई, तो ही के साथ हैव नहीं हैज का यूज होता है, क्योंकि हैज सिंगुलर फॉर्मेशन है। क्लियर? आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फिर। अगला क्वेश्चन करिए। आज कोशिश करनी है कि 40 मार्क्स तो आए 50 में से। द अरेबियन नाइट्स हैव लोड्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर यंग रीडर्स। हैज मैम, अच्छा अच्छा, इसमें भी हैज। देखो तुम तुक्के तो नहीं मारे। क्यों होगा हैज, क्यों होगा? उसका रीजन भी साथ साथ लिखेंगे, ठीक है। ये तो पता ही है कुछ चेंज होगा, कभी ऐसा ना हो ना कि हमारा ज्ञान अधूरा रह जाए, हमें यही नहीं पता हो कि हम क्यों लिख रहे हैं। अरेबियन नाइट्स हैव लोड्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर यंग रीडर्स। मैंने कहा हैव हमारी अकेली वर्ब, हैव हमारी मेन वर्ब भी बन सकती है बेटा, ठीक है। तो हम ट्रेन में बैठे और हम वापस गए, हमने देखा हमें सब्जेक्ट मिल गया द अरेबियन नाइट्स। हमें लगा कि नाइट्स तो बहुत सारी रातें हैं, इसका मतलब ये प्लूरल है, ये तो मामला ठीक है, हमें ऐसा लगता है, पर है नहीं ऐसा। जब हमने आगे पढ़ा द अरेबियन नाइट्स हैव लोड्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर यंग रीडर्स, कि अरेबियन नाइट्स के अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, इसका मतलब ये एक बुक का नाम हुआ। फिर तो बुक में ही तो होती है ना स्टोरीज, बुक में ही होती है ना स्टोरीज तो, राइट। तो मैम ये तो बुक का नाम है, और ये तो हम सीख के आए हैं किसी भी बुक का नाम दिखने में प्लूरल हो चाहे, हमें क्या लगाना है? सिंगुलर। तो बेटा हैव की जगह पर क्या लगाना है? हैज लगाना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलो अगला क्वेश्चन करो। करिए अगला क्वेश्चन। एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड। Woman and child are now aware of करिए। सुजीत, शिखा, अतानु सिंगला, कुमार रेड्डी। क्यों होगा? अच्छा ये बताओ, मैं नहीं मानती, तुम तो ना क्या कर रहे हो, तुम तो हर वर्ब को चेंज कर दे रहे हो, हैव को हैज कर दे रहे हो, हैज का। मेरे को ये बताओ कि आर का इज कर दूं? क्यों कर दूं ऐसा मैं? किसी ने कहा मुझे नो एरर, ठीक है, उसको तो कुछ नहीं करना, लेकिन जिसने मुझे कहा मैम इज कर दीजिए, वो मुझे बताइए कि रीजन क्या है। जब तक हमें रीजन नहीं पता होगा तो हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होगा बेटा। फिर एवरी मैम सिंगुलर होता है। ओके जी, सपना, अर्पित, आप मुझे साथ में ये भी लिखना है आपको, है ना। कोई दिक्कत नहीं, हम 1 घंटे की बजाय 2 घंटे पढ़ लें, क्या दिक्कत है, पर साथ में ये चीज जरूर लिखनी है कि क्यों है ऐसा। एवरी मैम, एवरी
डिटर्मिनर सिंगुलर इंडिकेशन है। जी हाँ, एवरी के बाद कोई भी सिंगुलर नाउन प्रयोग होती है और कोमा या एंड लगा के फिर एवरी के साथ भी सिंगुलर नाउन यूज हो रही है, तो भाई एवरी डिटर्मिनर के केस में याद करिए, मैंने आपको कहा था सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ये हम क्लास में कर चुके, राइट? जिसको नहीं भी आया कोई बात नहीं, याद नहीं रहा होगा, अब याद कर लीजिए। इस क्लास के बाद कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड, एवरी डिटर्मिनर के साथ किसी भी सिंगुलर नाउन का केस, एवरी बॉय, एवरी गर्ल, हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेता है बेटा। तो आर को हटाकर मैम क्या कर दूं? इज कर देती हूं, ठीक है? जिसने नो एरर लगाया अपने आप को करेक्ट करिए। एवरी के केस में हम हर एक का इंडिकेशन देना चाहते हैं। अगला देखिए, एवरी डोनेट सिंगल मैम। जी 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 बेटा, सबका ठीक है, सबका ठीक है, डोंट वरी। पहले फिर साथ में ये भी बताना मेरे को, ऐसे नहीं फिर से तुम गलती करो, मैं नहीं पढ़ाती फिर तुम्हें। मैं नहीं बताऊंगी जब तक सब लोग ये नहीं लिखेंगे, इस बार नहीं पढ़ाऊंगी चाहे 1 घंटा बीत जाए, जब तक ये नहीं लिखेंगे कि ऐसा क्यों होगा। मेरे को कैसे पता लगेगा तुम्हें पूरा ज्ञान है? मैं कभी आपको ऐसे करती हूँ, ऐसा कर लो, मैं आपको पूरा ज्ञान देती हूँ ना, तो मुझे भी आपसे अब पूरा ज्ञान चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों, क्यों। जी वेरी गुड सुधीर कुमार, बहुत बढ़िया। पूनम, पूना, लवली सिंह मैम, बुक है। योगेश बुक है, बुक का नाम है, बुक है मैम। रोमस, अंगूर बाला, आंचल, वेरी नाइस, बुक है मैम, बुक है मैम, है ना? सो नाइस, सो स्वीट। ये बुक का नाम है, गुलीवर ट्रेवल्स मैम एक बुक का नाम है, इसलिए मैं इसको बुक के नाम को प्लूरल नहीं लिखता। लिखा भी अगर नहीं पता ना कि मैम मुझे कैसे पता गुलीवर ट्रैवल बुक का नाम है, भाई आगे का सेंटेंस तो पता है ना, रेड बाय मी, मेरे द्वारा पढ़ी गई, तो पढ़ी गई है तो किताब भी पढ़ी गई होगी, या यात्राओं को पढ़ रहे हो? हाँ, और यात्रा भी किसी ने लिखी है तो वो भी किताब भी बन गई ना। चलो, गुलीवर ट्रैवल बेटा बुक का नाम है, इसलिए सिंगुलर। आगे देखिए, अगर साथ में मुझे रीजन भी बताना है, जो भी आपका आंसर हो बिना रीजन के मैं उसे मानूंगी नहीं। प्रिंस पटेल मैम, मेरे कमेंट शो नहीं हो रहे हैं, प्लीज हेल्प। क्या हेल्प करूं आपकी? दिख तो रहे हैं, कैसे कि आकाश में जाके लिख दें? पागल हो गए? पढ़ने पे ध्यान दो। तुम्हें इतना सांस आ कैसे रहा है कि तुम इस बात पे ध्यान दो? मेरे कमेंट जा रहे हैं, थोड़ा फास्ट करवाती हूँ, है ना? चलो, सांस ही नहीं आने देती। नीदर ही नोर हिज फादर इज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द पार्टी। मैंने कहा मैम वर्ब है, ओके जी वर्ब है। वापस जाते हैं हिज फादर के पास, दैट इज सिंगुलर। नोर के पास जाते हैं, नोर इज अ चॉइस। अब चॉइस है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता आगे क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे वर्ब लगा देनी चाहिए, दैट इज बिल्कुल ठीक है, तो आई शुड से नो एरर। अगला क्वेश्चन देखो, चिल्ड्रन लाइक टू ईट चॉकलेट्स रादर देन स्वीट्स। बिल्कुल सागर बेहरा जी, वेरी नाइस। अगर आप साथ में जो लिख रहे हैं ना, साथ में कि क्यों होगा ऐसा, ये आप लिखते रहेंगे ना, तो इससे एक फायदा होगा, आप जिंदगी में भूलेंगे नहीं। नो एरर मैम। अगला देखिए, चिल्ड्रन लाइक टू ईट चॉकलेट्स रादर देन स्वीट्स। मैंने कहा लाइक एक वर्ब है, टू ईट को वर्ब मानने की गलती ना करें। दिस इज 2+V1, दिस इज इन्फिनिटी, 2+V1, 2+ इन्फिनिटी। तो इसके लिए नहीं बोलना है, लाइक के लिए बोलना है। लाइक तो प्लूरल वर्ब है, चिल्ड्रन क्या है? चिल्ड्रन सिंगुलर है, इज आएगा। दिमाग ठीक है क्या? सिंगुलर प्लूरल है, सिंगुलर प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, तो भाई नो एरर। जरूरी तो ना एरर ढूंढना, है ही नहीं तो हमें क्या दिक्कत है? आगे देखिए, either you or he are happy, either you or he are happy।
फिर से वही केस, कौन सा केस मैम? चॉइस वाला। इधर और की चॉइस में जब एक वर्ब के बाद पीछे आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसे सिंगुलर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि चॉइस के बाद वाले सब्जेक्ट से हमारा कोई नाता नहीं होता। ठीक है शिवानी, डिम्पल, कोई बात नहीं बेटा, सॉरी की बात नहीं है, बस आप सीखिए, चीजों को सीखिए, है ना। नियरेस्ट सब्जेक्ट है मैम, नियरेस्ट सब्जेक्ट। वेरी नाइस रिम्पी। अनुश्री, आगे देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करेंगे, चलो। द faculties to this job makes it even more attractive than the salary indicated. perquisite का मतलब क्या होता है? लाभ, एक्स्ट्रा लाभ जो होते हैं वो। खैर तुम्हें मीनिंग से मतलब नहीं, तुम तो मेरे को वैसे बताओ। बेनिफिट्स, हाँ, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। चलो मैं देखती हूँ इसको कौन बनाता है। सूर्यकांत नायक जी मैम, थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा नहीं बेटा, बहुत लेट हो गया ना, 17 मिनट लेट, कोई थोड़ा लेट नहीं होता, टाइम से आया करो। ये कौन बनाएगा सबसे पहले? अमित पासवान जी, ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे साथ में वो चाहिए, मेरे को साथ में इसका रीजन चाहिए। अनीता, मैं नहीं मानती ऐसे, है ना। ज्योति, नहीं मानूंगी मैं, मैंने बोला ना, साथ में मेरे को रीजन बताओ। एक ने भी अभी तक रीजन नहीं लिखा। मैं बताऊंगी नहीं तब तक रीजन नहीं रखोगे। मेक करना तो आसान है, सबको पता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, मेक ही तो करोगे। कि कोई ना कोई एरर होगा तो मैम मेक का मेक ही तो करना है, ये तो मुझे भी पता है, पर क्यों होगा? अनीता, गुड, अनीता ने सबसे पहले आंसर दिया। प्रॉफिट, फाक्यूटीज, फाक्यूसीड्स मैम प्लूरल है, गुड, नंबर वाला कॉन्सेप्ट है, गुड बेटा। चलो, मैंने देखा वर्ब मिल गई, मेक्स वर्ब है, राइट, जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। हमने देखा जॉब, ये तो ठीक है, जॉब के साथ मेक्स, पर ऐसा नहीं है ना। दिस जॉब के पास गए, उससे पहले तो प्रपोजिशन आई है, प्रपोजिशन के बाद क्या आता है बेटा? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट तो इस प्रपोजिशन से पहले आया हुआ है, जो कि एक प्लूरल है। फाग्यूसीट प्लूरल है बेटा, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज करिए, सिंगुलर वर्ब का नहीं। आपको दिख नहीं रहा ये प्लूरल है? ये दिख रहा है ये प्लूरल है? द फाक्यूसीट प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी, है ना सागर जी, वेरी नाइस। सरोजनी, नो एरर क्यों बोल रही हो? आगे देखो, चलो अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन बताइए बेटा। आगे बताइए, आगे। जी अर्पित मिश्रा जी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आपका नाम सुनहरे अक्षरों में हमने लिख दिया है मन में अपने, ठीक है। आप खुश? मीनिंग बताया ना कृति, जो लाभ होते हैं एक तरीके से, जो बेनिफिट्स हैं, जो जैसे जॉब के साथ साथ और एक्स्ट्रा जो चीजें करी जाती है उनको बोलते हैं। ज्योति, गुड गुड, नो एरर क्योंकि लास्ट नाइट है, ओके। कुमार पुरुषोत्तम मैम, लास्ट नाइट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल सही है, ओके जी। मैम अ नहीं होना चाहिए, अच्छा जी। अटेंड्स होना चाहिए मैम, अच्छा जी। बेटा जी, मैनी अ मैन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट, लास्ट नाइट का मतलब है पास्ट की एडवर्ब है, पास्ट भूतकाल,
अब पास्ट में वर्ब कौन सी लगती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है मैम, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। अटेंडेड को अटेंड्स क्यों कर रहे हैं ना, इतना बेवकूफ नहीं बनना होता। मैनी अ मैन अटेंडेड द मीटिंग नाइट, अब ये सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म का तो सिंगुलर और प्लूरल से कोई नाता ही नहीं है। सिंगुलर का भी अटेंडेड ही बनेगा और प्लूरल का भी अटेंडेड ही बनेगा, कोई टेंशन ही नहीं है। फिर टेंशन क्या है? टेंशन यहां नहीं हो सकती क्या? जो नो एरर कह रहे हैं, मैंने आपको समझाया था कि ये जो आ है ये इसका डिटर्मिनर है और डिटर्मिनर के अकॉर्डिंग नाउन आती है। बेटा कभी भी लिखा देखा है ऐसे आ बॉयज? कितना एग्जाम्पल दिया मैंने इस बात का तुम्हें। आ बॉयज लिखना ठीक है क्या? जब एक है तो फिर प्लूरल क्यों? फिर तो आ बॉय लिखो मैम, या फिर इस ए को हटाइए बॉयज लिखिए मैम, ऐसा करोगे ना? तो तुमने ये आ मैन को ठीक कैसे कर लिया? ये तो मैन करना चाहिए था, यहाँ पर या मैन होता, कुछ तो होता, गलत है ये। क्लियर बात? चलो आगे देखते हैं। 2 मेक्स 4, दो और दो से 4 बनते हैं। 2 मेक्स 4। हाँ सपना आपने सही बताया था बेटा, मैंने जानबूझ के नहीं देखा। फिर मैं अगर तुम्हारा सही बोल देती तो फिर सबको पता लग जाता ना सही क्या है। जिस चीज का सही था उसको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने गलत करा। मेक होगा मैम, क्यों होगा मेक? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल तो है नहीं, एंड है, एंड का मतलब प्लस। एक तो ये हो गया, एक सब्जेक्ट तो, और एक ये, तो ये तो दो हो गए। और अगर दो हैं तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी। मेक की जगह पर क्या लगाएं? मेक्स लगाएं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस देखिए। Whether she should get married or whether she should remain single are her personal problem. ये तो मुझे लगता है मुश्किल ही है, क्या कहते हो? चलो फिर भी देखते हैं। इसके लिए मैं आपको आराम से टाइम दूंगी। मैम आपने मेक्स लगा दी, हाँ गलती से लगा दी। संध्या कोहली जी, पर क्यों होगा ऐसा? वेदर शी गुट मैरिड, चाहे वो शादी करे, और या फिर चाहे ना करे, ये उसकी क्या है? आर हर पर्सनल प्रॉब्लम। बेटा देखिए, कॉम्प्लीमेंट के केस में देख लीजिए, ऊपर नहीं आ रहा। हर पर्सनल प्रॉब्लम सिंगुलर, आर कॉम्प्लीमेंट। नहीं आ रहा अगर ऐसे भी समझ में, तो आर के पीछे चलिए। सिंगल, वेदर शी शुड रिमेन सिंगल, वो है कुंवारी रहे या शादी करे, तो और तो चॉइस है, एंड तो है नहीं, यहाँ पर जोड़ तो कर नहीं सकते। इसका मतलब सिर्फ अगले सब्जेक्ट की ओर जा रहे हैं हम तो उसका सिंगल रहना अपना एक मुद्दा है, तो उसका सिंगल रहना एक मुद्दा है, मैरिड होना एक मुद्दा है। अब इन दोनों मुद्दों में चॉइस है और है, तो हम तो, हमारे पास तो सिर्फ उसका सिंगल रहना एक चॉइस है, तो हमने कहा ये उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स नहीं है। नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चॉइस के केस में इज आता है, पता है आपको ये बात? सेंटेंस थोड़ा बड़ा था, हो सकता है थोड़ा सा टिपिकल लगा हो, पर कुछ टिपिकल नहीं होता, करने से चीजें सब आ जाती हैं, है ना।
आगे देखें, shingles are a disease in which a person develops loads of inflamed spots around the waist. बेटा ये बीमारी का नाम है, कैसे पता करें मैम बीमारी का नाम है? इसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं दिख रहा क्या? आर डिजीज, इसी के लिए तो वर्ब है, ये इसके लिए हमने कहा ये तो कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को पूरा कर रही है ये चीजें, तो एक बीमारी है ये, चाहे नाम प्लूरल लग रहा है और है तो नहीं ना। आगे देखो, चलो ये करके बताओ। देयर एंड इट दोनों इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं। कैसे सब्जेक्ट बेटा? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, जिनका अपना ना कोई जेंडर होता ना फिर नंबर होता, ना नंबर ना जेंडर, तो फिर मैम ये किसके लिए आते हैं? ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए। फिर इनके बाद जो आने वाली वर्ब है वो किसको प्रदर्शित करती है? देयर एक तरीके से एडवर्ब बिहेव करता है। तुम पता है, अगर सेंटेंस की शुरुआत किसी एडवर्ब से होती है, किसी एडवर्ब से होती है, तो उस केस में जो वर्ब आती है वह उस वर्ब के बाद में जो आ रहा है, वर्ब के बाद में यूज सब्जेक्ट के लिए आती है। ठीक है, आप देखो, अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए आई है। आप मुझे बताइए, अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स प्लूरल होता है या सिंगुलर? कल की क्लास देखी थी बेटा, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ का मतलब, अ नंबर ऑफ का मतलब शिखा मैनी, अ नंबर ऑफ का मतलब अ नंबर ऑफ इक्वल टू मैनी, राइट? तो मैंने कहा मैनी प्रॉब्लम्स, अ नंबर ऑफ मतलब मैनी प्रॉब्लम्स तो प्लूरल है, ये तो सिंगुलर है, हो गई गड़बड़, हमें लगाना चाहिए था अपीयर। अ नंबर ऑफ प्लूरल होता है, जी मैम कल समझाया था बेटा, अ नंबर ऑफ से बनने वाला सब्जेक्ट प्लूरल होता है, इसलिए प्लूरल ही वर्ब आएगी, अपीयर्स नहीं आएगा, अपीयर आएगा, क्योंकि देयर के अंदर कैपेसिटी नहीं है। किसकी कैपेसिटी नहीं है? सब्जेक्ट बनने की, क्योंकि वो एक एडवर्बियल फ्रेज है। ठीक है, कई सेंटेंस ऐसे आ जाते हैं। चलो अगला बताओ। A body of volunteers have helped in making this celebration a great success. बच्चे याद करिए, मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाया था, है ना, अ बंच ऑफ कीज वाले से, याद है? उसमें चाबियां भी बनाई थी 4-5, फिर उन सबका एक साथ एक गुच्छा बना दिया था और कहा था कि जब ये एक गुच्छा बन जाए, जब ये एक गुच्छा बन जाए तो क्या होगा? ये एक सिंगुलर यूनिट हो जाएगी,
आ बॉडी, आ बॉडी, आ मतलब एक, बॉडी नाउन सब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। हमें करना है हैव में बदलाव, इस सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव नहीं हैज आएगा। बस मेरी क्लासेस को जो भी पढ़ाया है उसे रिवीजन कर लियो, कुछ भी नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। कोई एक आध चीज होती है तो मैं आपको वो प्रैक्टिस में बता दूंगी। चलो अगला करो। ये भी शायद नहीं होगा, वैसे मैंने अभी देयर का केस आपको समझाया था। अगर आप थोड़ा सा समझे कि अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर, ये कोई नाउन नहीं है, दिस इज एडवर्बियल फ्रेज, क्योंकि इसका मतलब क्या है, कहां, कहां का रिप्लाई है ये। इंडिया के उत्तर भाग में हिमालय देखा जाता है। हिमालयाज, हिमालयाज की पहाड़ियां देखी जाती हैं। पर मैं पूछूं क्या देखा जा रहा है, तो क्या का रिप्लाई आप कहेंगे हिमालयाज। सेंटेंस तो ये ऐसा लिखना चाहिए था, द ब्यूटिफुल एंड माइटी हिमालयाज। हिमालयाज ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्वत की बात नहीं हो रही, उसकी सारी सारी श्रेणियां, छोटी छोटी चोटियां, सबकी बात हो रही है। हिमालयाज आर seen along the northern frontier of India। हाँ, तो ये सेंटेंस ऐसे, अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर का मतलब होता है कहां का रिप्लाई, और कहां का रिप्लाई सब्जेक्ट कैसे बन सकता है। ये तो ऐसे लग रहा ऑन द टेबल जैसा हाल है। ये कुछ ऐसा है, ऑन द, ऑन द टॉप ऑफ द टेबल इज सीन अ कैट। कुछ ये हाल है, इस सेंटेंस का हाल कुछ ऐसा है। फिर हमने देखा मैम इज से हम टेबल पे गए, टेबल से पहले तो ऑफ आया, ये प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। फिर हम पीछे गए, हमने कहा ऑन द टॉप, ये कैसा सब्जेक्ट है। ऑन द टॉप कभी कभी सब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट तो वो बन सकता है ना जिसके अकॉर्डिंग, ऑन द टॉप तो जगह का है इंडिकेशन, कहाँ, ऑन द टॉप। कहाँ का उत्तर कभी सब्जेक्ट बन सकता है। तो ये कुछ लिखने का तरीका है, कुछ ऐसे भी लिखी चीजें मिल सकती हैं। वोट का रिप्लाई तो हिमालयाज दे रहा है, तो सब्जेक्ट तो हिमालयाज होना चाहिए। तो मैंने कहा इसको मुझे इस की जगह पर आर करना चाहिए। समझ में आई बेटी बात मेरी। इसकी जगह पर आर करना चाहिए। ये कुछ ऐसा सा एक फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज से सेंटेंस अगर शुरू हो रहा है तो इसके बाद जो वर्ब आती है वो इससे आगे आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। सेम ही केस है। आगे देखें, चलो आगे देखो।
और देखिए, भूलनी नहीं है इस बात को। इसको भी उल्टा करके देखना बेटा एक बार। वर्ब होगा, ओके। इसको उल्टा करके देखो। डजन्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स was seen where, मैंने कहा बहुत सारे, मतलब ये एंटी सोशल एलिमेंट्स देखे गए, बहुत सारे लोग देखे गए हैं। मैंने कहा कहाँ? आपने कहा इस बिल्डिंग से 2 किलोमीटर पे। कहाँ? 2 miles बियॉन्ड। क्या हो रहा है, स्पेलिंग क्यों गलत कर रहे हो? डजन्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स, जैसे मैं लिख रही हूं ऐसे लिखो। वो सीन 2 miles beyond that building। इस बिल्डिंग से 2 किलोमीटर, 2 मील। कहा? इस बिल्डिंग से 2 मील। यहाँ पर 2 मील के सब्जेक्ट बनने की बात नहीं हो रही है। अगर आपके मन में चल रहा है तो गलत चल रहा है। कहा मैंने कि डिस्टेंस है 2 माइल, एक ऐसी डिस्टेंस है, कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो वेयर का अप्लाई करा। कहाँ पे देखे गए हैं ये एंटी सोशल एलिमेंट्स? हमने कहा यहां से 2 किलोमीटर पे, तो 2 किलोमीटर पे एंटी सोशल एलिमेंट देखे गए हैं। सोचिए, यहां से, हिंदी में देखते हैं, यहां से 2 किलोमीटर दूरी पर टेररिस्ट देखे गए हैं। मैंने कहा कौन देखे गए हैं? आपने कहा टेररिस्ट। मैंने कहा क्या देखे गए हैं? क्या मैं भी टेररिस्ट? ठीक है, तो ये तो कौन या क्या दो ही रिप्लाई हो सकते हैं सब्जेक्ट के। तो ये जो वर्ब आनी चाहिए वो टेररिस्ट के लिए आनी चाहिए। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर, ये तो फिर से एडवर्बियल फ्रेज है क्या? हाँ, अगर होता एन एंटी सोशल एलिमेंट तो वो होता। और इसके बाद कैसी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है बेटा, इसको ठीक करेंगे। वर सीन होगा। वेरी गुड ज्योति, अर्चना, रामनिवास, थोड़ा ठीक करो बेटा। वर होगा, गुड। वॉज की जगह पर वर का यूज करें। आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस देखो। Many a boy have not done their homework properly. Many a man have not done their homework properly. हिंदी बेटर लिख लेती हूँ मैं। नहीं, इंग्लिश से बेटर तो हिंदी नहीं लिख पाती। हाँ, पर मेरा हिंदी भी ठीक है। अरे भाई, मेरे देश का नाम हिंदुस्तान है और आई एम सो प्राउड ऑफ माई लैंग्वेज। हिंदी से मेरे को कोई दिक्कत नहीं, अच्छी लैंग्वेज है वो, बहुत प्यारी है, आई लव इट। पर क्या करें, एग्जाम्स के लिए हमें ऐसा कमजोर नहीं बनना, विश्व में इतना कमजोर नहीं बनना कि हम कहीं पर जाएं हमें इंसल्टेड फील हो, हमें कम पढ़ा लिखा फील हो, हमें कोई बिजनेस डीलिंग्स करनी है, हमें कोई इंटरनेशनल अफेयर्स हैं हमारे राष्ट्र के, तो हमें विश्व की
के साथ अगर तालमेल बैठानी है, कदम से कदम मिलाना है, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी। पर ये कोई कंपल्शन नहीं है कि हम इंग्लिश ही बोलें, इंग्लिश आनी चाहिए, दैट शुड बी योर चॉइस। आप हिंदी बोलें, इंग्लिश बोलें, दैट डजंट मीन एनीथिंग। ठीक है, आनी चाहिए एक अलग चीज है, बोलनी चाहिए एक अलग चीज है। ठीक है, इसलिए कहती हूँ इंग्लिश सीखो, पर हमारी भाषा हिंदी, हमारी मातृभाषा हिंदी, एंड हमें उस पर गर्व होना चाहिए, है ना। 100% श्योर मैम हैज आएगा। ओके, मैनी अ बॉय, हमने कहा हैव की जगह पर हैज आएगा, सबने कहा ऐसा। क्यों आएगा? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है बॉय है, बॉय का डिटर्मिनर आ है, तो आ बॉय के साथ हैज। मैंने कहा द नंबर ऑफ पीपल, बच्चे याद करिए द नंबर किसको कहता है मैम? संख्या को कहता है। याद आया? संख्या, ये तो प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, और संख्या हमेशा क्या होती है? सिंगुलर। तो वर्ड नहीं, क्या आएगा बेटा? वोज आएगा। आ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर। याद है? आगे देखिए, माई सिस्टर इन लॉ with her husband now in Mumbai were present at the function. My sister-in-law, comma, extra information with her husband now in Mumbai. इसको हटा दो, ये जो सब्जेक्ट है ये इसकी वर्ब है, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? याद करिए, कॉमा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, और नाउ इन मुंबई, ये तो बिल्कुल उसका मतलब केस ही नहीं हुआ, सब्जेक्ट का, जगह की बात हो रही है, प्लेस की बात हो रही है। ठीक है, तो माई सिस्टर इन लॉ, याद है कल वाला सेंटेंस, आई के बाद कॉमा। मैम 23 वाले सेंटेंस में मैनी बॉयज होगा ना बेटा? मैनी बॉयज, अच्छा आपको मैनी बॉयज करना, मैनी बॉयज कर लीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, बस। आगे देखिए, माई सिस्टर इन लॉ समझे? माई सिस्टर इन लॉ सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या आएगा? सागर, डिम्पल, was ma'am the disclosure of the synopsis of the Thakur Commission report on the assassination of Mrs. Gandhi have raised several vital questions. करिए चलिए। बेटा क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो, जो समझाया है उस पे बेस पे चलिए। हैव है, ये तो प्लूरल है। वापस चलते हैं, मिसेस गांधी, मिसेस गांधी से पहले तो मैम प्रपोजिशन आ गई, तो बेटा ये तो प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। पीछे चले मैम, असैसिनेशन, पर इससे पहले फिर से ओन आ गया मैम, फिर से ये प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। फिर वापस चलते हैं, मैंने कहा कमीशन रिपोर्ट मिल गई, है ना, तो हमने कहा मिल गई द ठाकर कमीशन रिपोर्ट, तो इससे पहले फिर प्रपोजिशन, हे भगवान, फिर से प्रपोजिशन, तो फिर से ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इससे पीछे गए, साइनॉप्सिस मिल गया, खुश हो गए कि साइनॉप्सिस के साथ हैव तो नहीं आ रहा, पर हमने कहा ये भी प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट, क्योंकि इससे पहले प्रपोजिशन। अब मिला हमें मेन हमारा सेंटेंस, मेन हमारा सब्जेक्ट, डिस्क्लोजर, दैट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमें क्या यूज करना चाहिए? हैव की जगह पर हैज। क्लियर बेटा? कमीशन रिपोर्ट इज सिंगुलर। बेटा कमीशन रिपोर्ट पे कहां से आ गए तुम? इससे पहले ऑफ नहीं दिख रहा तुम्हें? कमीशन रिपोर्ट से पहले, इससे पहले साइनॉप्सिस नहीं दिख रहा, साइनॉप्सिस से पहले ऑफ नहीं दिख रहा, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं समझते क्या? गांधी सिंगुलर, पंकज रानी भगा दूंगी मैं।
वरुण टेस्ट लेंगे बेटा, सैटरडे को टेस्ट होगा, अभी नहीं होगा। नहीं समझ में आया? समझ आया सबको? सिंगुलर आएगा। अब ये कह रहा है मैम ये वाइटल क्वेश्चंस हैं। बेटा वाइटल क्वेश्चंस से पहले यहाँ पर कोई लिंकिंग वर्ब भी तो होनी चाहिए। आर वाइटल क्वेश्चंस बोला है कि हैव रेज्ड, किसी ने उठाए हैं। तो ये जब हमारी लिंकिंग वर्ब है ही नहीं, तो फिर आप वाइटल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्यों लगा रहे हैं इसको? हाँ, खुलासा भाई, डिस्क्लोजर। आगे देखिए, Vinay was happy that Mukesh and his sister was going on the same train next day. Vinay was happy, मैंने कहा Vinay singular, इसकी verb singular, Vinay was happy. Okay जी, मैंने कहा that Mukesh and his sister was going on the same train. वॉज की जगह वर मैम, गुड। क्योंकि मुकेश एंड हिज सिस्टर, मुकेश एक, हिज सिस्टर एक, एक और एक दो, दो का मतलब प्लूरल, वॉज की जगह पर वर होगा, गुड। एंड है मैम, वेरी नाइस। Each girl was given a bunch of flowers which pleased them very much. करिए। Each girl, each singular noun, verb is singular. याद है ना, जैसे एवरी के केस में था, ईच गर्ल के पास वॉज, ये तो एकदम सही है। आगे कहीं पर कोई मुद्दा ही नहीं है वर्ब का। फ्लावर क्यों बेटा? ये आप बंच ऑफ फ्लावर्स तो हो सकता है ना, a bunch of flowers, a bunch of keys। फ्लावर्स को फ्लावर क्यों कर रही है तू? है तेरा क्या चला जाएगा? क्यों कर रही है ऐसी हरकत? नो एरर है ये क्वेश्चन, ईच के साथ सिंगुलर वर्ब ही आती है, नो एरर है, नो एरर। अगला क्वेश्चन करिए। माई मदर इन लॉ हु लिव इन मुंबई हैज कम टू स्टे विद अस। my father-in-law, sorry, my father-in-law who relative pronoun के बाद आने वाली वर्ब बेटा किसके अकॉर्डिंग आती है? इससे पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फादर इन लॉ तो अकेले हैं तो मैम प्लूरल वर्ब को क्यों यूज कर रहे हैं हम? सिंगुलर वर्ब को यूज करना चाहिए, लीव्स को यूज करना चाहिए। 23 में मैम एरर कौन सा लगाएंगे बेटा? मैंने कब बोला कोई एरर नहीं लगाना। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको आ जाता है, एग्जाम में आ जाता है, आप ऐसा अगर मान लो एग्जाम में आ गया तो मैंने कहा ना लेफ्ट टू राइट रूल ही चलना है। आ बोए के अकॉर्डिंग हाउ तो चेंज करिए। ये बात तो मैंने एकदम क्लास के पहले ही दिन, पहले ही 15 मिनट में बता दी थी, है ना। हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करते हैं। ये बात तो हमने बहुत इलेबोरेट करके चिल्ला चिल्ला के समझाई थी। मैं तो वो आपको इम्प्रूवमेंट के तरीके बता रही थी कि ऐसा होना चाहिए। If I was in her shoes, I'd have died with shame. इसका मतलब होता है I was in her shoes का मतलब उसके जूतों में नहीं होता, उसका मतलब होता है अगर मैं उसकी जगह पर होता। ये एक फ्रेज है, ईडियम है, ठीक है।
अब देखने में तो मैम बिल्कुल ठीक है, आई के साथ वॉज, बट बेटा मैं आपको बताती हूँ, वैसे तो हम इसे अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। इफ हमारा एक कंडीशनल वर्ड होता है जो कि इमेजिनेशन को दर्शाता है, और इमेजिनेशन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, हमेशा वर्ब प्लूरल लेता है, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता, कोई कोई नंबर फॉर्मेशन नहीं होता है ना। आपको समझ आए, अच्छी बात है। इफ से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में आई के साथ वोज नहीं वर आता है। जैसे मैंने कहा, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई टू यू, मैं तुम तक उड़ के आ जाता। ठीक है, इमेजिनेशन इसका मतलब भी ये है कि मैं तुम्हारे जूतों में होता, इसका मतलब कि मैं तुम्हारी जगह होता। इफ आई वॉज इन हर शूज हो गया ये तो हमारा। रमन वॉज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया हु हैज अर्न्ड एवरलास्टिंग फेम फॉर साइंटिफिक रिसर्चेस। सोचिए, रमन इंडिया के उन महान बेटों में से है जिन्हें साइंटिफिक रिसर्च के लिए फेम मिला। तो क्या सिर्फ रमन अकेले हैं या और भी हैं जिन्हें फेम मिला? वन ऑफ लिखा है, ओनली वन ऑफ नहीं पूछा है ना। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद आने वाले वर्ब को इससे पहले आने वाले सब्जेक्ट को पूछना चाहिए। इससे पहले आने वाला सब्जेक्ट है दोज ग्रेट सन्स, ठीक है, इंडिया नहीं, दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया, ये हमारा सब्जेक्ट है। एक अकेले रमन ने साइंटिफिक रिसर्च के लिए फेम नहीं पाया, बहुत सारों ने पाया है। रमन उनमें से एक है, तो रमन उनमें से एक है तो हैज नहीं, हैव का यूज करिए। इफ यू फॉलोज my instructions, you'll get a suitable reward for that. बेटा यू के साथ फॉलोज लगाऊं, यू के साथ फॉलोज लगाऊं? बेवकूफ, यू के साथ फॉलोज नहीं लगाते, बताया था मैंने। जैसे कहते हैं ना, यू आर अ स्टूडेंट, मैम यू तो सिंगुलर है, इसके साथ तो इज लगाओ। नहीं बेटा, इसके साथ प्लूरल ही लगती है, क्योंकि यू सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। मैंने कहा यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स, तुम स्टूडेंट्स हो, तो यू इक्वल टू स्टूडेंट्स, तो यहां पर जो तुम हो अकेले नहीं, सारे के सारे स्टूडेंट्स हो, फिर तो ये प्लूरल है, लिंकिंग वर्ब। फॉलो होगा जी। और देखिए, कंडीशनल सेंटेंस है वो भी, द डायरेक्टर along with the staff members were present for the annual day celebration. The director, बेटा याद करिए, दूसरी क्लास, along with the staff members, कोमा के बाद जो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, हमारा इससे मतलब नहीं। डायरेक्टर को लेके आइए, वर्ब की जगह पर वोज को यूज करिए, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डू नॉट सूट मी। मैंने कहा डू नॉट, डू हमारी हेल्पिंग वर्ब
हेल्पिंग वर्ब को ट्रेन में बैठा के लेके जाओ। हमने कहा दिस प्लेस के अकॉर्डिंग लगा दूं, नहीं नहीं, ऑफ तो प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इससे पहले आने वाला सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो मैम सिंगुलर है तो डू नहीं, डज का यूज करेंगे। ठीक है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट सक्सीड। फिर से वही प्रॉब्लम जो अभी सिखाई थी। सब्जेक्ट यू है और यू के साथ प्लूरल वर्ब लगती है। यू के साथ क्या होता है, बच्चों को ना बेसिक नॉलेज होती नहीं है तो वो ऐसा सोच जाते हैं कि यू के साथ सिंगुलर ही तो सिंगुलर लगाऊंगा। नहीं, यू हमारा सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, इसलिए मैम इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब को ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, यू के साथ बेटा वर्क। क्लियर? अ कंप्यूटर वायरस works exactly like the biological variety which invade the human body. क्या करें? A computer virus works exactly like the biological variety. बच्चा वेराइटी क्या बताया था मैंने? प्लूरल सब्जेक्ट बताया था, याद करिए बताया था। विच हमारा क्या बताया था? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? उससे पहले वाले आ कंप्यूटर वायरस। मैम आ कंप्यूटर वायरस के साथ वर्क्स ठीक तो लिखा बेटा, नहीं लिखा? विच इनवेट्स क्यों होगा, मेरे को तो ये बताओ। वेराइटी सिंगुलर है। लाइक्स, ये लाइक ना वर्ब नहीं है, इस लाइक का मतलब होता है सेम। इस लाइक का मतलब लाइक्स नहीं, इसका मतलब होता है सेम। प्लूरल है सिंगुलर है? देखो बेटा, सुनो मेरी बात, वैरायटी के बारे में बात कर लेते हैं। वैरायटी क्या होती है? आ वैरायटी ऑफ, सेम एज इट इज, आ वैरायटी ऑफ क्लोथ्स। और देखिए, द वैरायटी ऑफ क्लोथ्स, दोनों में अंतर है।
आ वेराइटी का मतलब होता है मैनी, दा वेराइटी का मतलब होता है क्वालिटी। तो जो क्वालिटी है वो प्लूरल नहीं है, वो तो सिंगुलर है। हमें ऐसा लगता है कि वैरायटी वर्ड है तो एक दो तीन चार पांच होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन उसके लिए अ वैरायटी का होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए, नोट करके एक बात लिख लीजिए, ये आपके उसमें भी नहीं आया है, अपने जो आपके क्लास नोट्स है उनमें लिख लीजिए। अ वैरायटी प्लूरल वर्ब, द वैरायटी सिंगुलर, सिंपल केस था, आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ वाला। आ नंबर ऑफ प्लूरल, द नंबर ऑफ सिंगुलर। इसी तरह आ वेराइटी प्लूरल वर्ब, द वेराइटी ऑफ सिंगुलर वर्ब। बेटा बस स्टार लगा के लिख लीजिए, मैंने नोट्स में नहीं करवाया है इसको, ठीक है? समझे बात को? आप बताते हैं, अब हम चलते हैं अपनी वैरायटी की तरफ। यहां पर देखते हैं, आ वेराइटी की बात नहीं हो रही, द बायोलॉजिकल वेराइटी की बात हो रही है, ठीक है? तो इसका मतलब ये वेराइटी मैम द वेराइटी है, और अगर ये द वेराइटी है तो हमें इसके बाद सेम यही में सिंगुलर वर्ब को यूज करना चाहिए, दैट इज इन्वेड्स। बेटा स्टार लगा के बात को लिख लीजिएगा, है ना? मैंने ये कराई नहीं है आपको, वेरियस करवाया जब, वेराइटी नहीं करवाई, अ नंबर ऑफ करवाया तो वेराइटी हमारी रह गई, ठीक है? लिख लिया? आगे बढ़ू फिर मैं, चलो आगे। That day when they brought her back for the last time, there was many old timers who were shocked and fearful. वैरायटी का मीनिंग प्रकार होता है ना बेटा, प्रकार। अभी सिखाई थी मैंने ये बात आपको, है ना? देयर के बाद बेटा याद करिए, मैंने आपको सिखाया था इट और देयर, इन दोनों का कोई नंबर नहीं होता। फिर मैम अगर इनका कोई नंबर नहीं होता तो इनके बाद आने वाली वर्ब किसके अकॉर्डिंग होती है? इनके बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है बेटा। सोच के बताओ मुझे, देयर के अकॉर्डिंग तो वॉज है नहीं, तो वॉज किसके अकॉर्डिंग है? वॉज से आगे आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैनी ऑल टाइमर्स, प्लूरल है या सिंगुलर? आप कहेंगे मैम प्लूरल, तो वॉज की जगह पर क्या करना चाहिए? वर करना चाहिए। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी नाइस, वेरी नाइस, याद था आपको तो, अरे वाह। चलो, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ये तो गलत हो गया मैम, है ना? भाई वन ऑफ द के बाद जो नाउन होती है वो प्लूरल होती है, क्योंकि अगर मैंने कहा इनमें से एक, तो ये प्लूरल होगा तभी तो एक, अगर एक ही होना था, वन ऑफ द बॉय ही होना था, तो एक बॉय में से तो एक नहीं निकाला जा सकता। तो वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन को यूज किया जाता है, तो इसका एरर है, वन ऑफ द बॉयज करना है आपको, ठीक है? बहुत इजी बात है ये तो, वन ऑफ द बॉयज, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन द क्लास, ठीक है? वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट। और देखो, आर सक्सेस और आर फेलियर लार्जली डिपेंड अपॉन आर एक्शंस।
बेटा देखो ना, डिपेंड आएगा, डिपेंड्स आएगा। पूनम, अटल, डिम्पल, अमित, रत्नंजय, गुड बेटा गुड, सबने ठीक किया है, सबने ठीक किया है। डिपेंड नहीं मैम, डिपेंड्स। केस क्या है? चॉइस का। चॉइस के बाद जो सब्जेक्ट है वो है मैम सिंगुलर। सिंगुलर है तो बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट ना। आगे देखो, the type of qualities you acquire depend upon your company and so you associate yourself with simple and good natured people। आराम से सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढो, आराम से मिल जाएगा। The type of qualities, the type of qualities you acquire depend upon या depends upon? बिल्कुल 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 बेटा, डिपेंड्स होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर, यू की वर्ब एक्वायर, डिपेंड किसकी? टाइप ऑफ क्वालिटीज। द टाइप क्या? सिंगुलर। सिंगुलर मैम मैंने कहा डिपेंड्स। द टाइप सिंगुलर वर्ब को लेगा। क्लियर? डिपेंड्स अपॉन। तुम तो इंटेलिजेंट हो गए हो, क्या बात, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी गलत नहीं कर रहे। पहली क्लास है, इतनी तेज है जो। She immediately quit the job in which neither skill nor knowledge were required। सोचिए। बेटा नीदर और नोर के केस में चॉइस, चॉइस से आगे आने वाला नॉलेज। नॉलेज क्या है? अनकाउंटेबल प्लूरल, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल क्या होता है? हमेशा सिंगुलर वर्ब। नॉलेज के अकॉर्डिंग वर्ड नहीं मैम, वोज लगाएंगे, राइट? जी जी जी, द टाइप ऑफ सिंगुलर है इसलिए इसके लिए सिंगुलर वर्ब लगाएंगे रत्नंजन। मुझे लगता है अब तो तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया, क्या कहते हो? क्यों? अब तो रिपीट होने लगी चीजें। मजा आया? सेशन को एंजॉय किया सबने? लगा कॉन्फिडेंस आया थोड़ा कि हाँ हमें चैप्टर आ गया है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आ गया है। देखो बेटा, दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जब मैं आपको बेसिक चीजें सिखाती हूँ कि मुद्दा ये है, ठीक है। दूसरा स्टेप जब मैं आपको उनको इम्प्लीमेंट कराती हूँ प्रैक्टिस के दौरान। और तीसरा मेरा जोन ही नहीं है, आपका जोन है, वो है आपकी इंडिविजुअल खुद के लेवल पर प्रैक्टिस। और जब आप इससे निकल जाते हैं ना, एग्जाम देने जाइए, किसी भी एग्जाम को फोड़ाओगे, कोई दिक्कत नहीं आती है ना। पर बच्चों की क्या प्रॉब्लम होती है? कुछ तो यहीं पर ढीले पड़ जाते हैं, कुछ फिर यहाँ पे पड़ जाते हैं, फिर जो दो यहाँ पर नहीं पड़ते, फिर वो तीसरा जब मेरे बिना की बात आती है ना, तो मेरे बिना वो एक कदम भी नहीं चल सकते, है ना। तो ये गलत बात है, आपको एक दो कदम मेरे बिना भी चलना है, क्योंकि एग्जाम देने तो मैंने साथ में नहीं बैठना है, वरना तो मैं सबका पास करा देती है ना बेटा। तो खुद के लेवल पे भी प्रैक्टिस करना है। मैं और क्वेश्चंस डलवाऊंगी, पीडीएफ डलवाऊंगी, है ना, तो उनसे प्रैक्टिस करना कि आपका क्या लेवल है। इन क्वेश्चंस को भी दोबारा फिर से करना है कि माइक्रो सेकंड में हम कैसे ढूंढ सकते हैं, राइट। जो हमसे गलत हुए हो दोबारा से फिर प्रैक्टिस करनी है। इंडिविजुअल लेवल पर प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन खत्म, चैप्टर खत्म, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे कल। ओके जी, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। हाँ, मैं और से डलवा दूंगी, कुछ क्वेश्चंस मैं डलवा दूंगी, है ना, पर आज नहीं डलवा पाऊंगी, कल डलवा दी, ठीक है। अभी आपके पास ये कुछ और आ जाएंगे तो कल तक डलवा देंगे। ओके, ठीक है जी, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। सविता, बाय सविता। हाँ, मेरा काम 80% तक है, फिर वो थोड़ा तो 20% बचेगा ना बेटा, है ना, क्योंकि वो आपका इंडिविजुअल लेवल है, आपको प्रैक्टिस करके पेपर देने जाता है। पेपर तक मैं नहीं जा सकती हूँ ना, अलाउड नहीं है मेरा जाना, ठीक है।
बाय 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 बाय। बाकी आप सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आई एम वेरी हैप्पी विद यू।